नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है टॉप 5 का, 5 एंकर 25 खबरों का। तो हम 5 एंकर्स मिलकर आपको बताएंगे टॉप 25 न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें, पीएम मोदी 13-14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात के आधिकारिक दौरे पर हैं और 14-15 फरवरी तक कतर के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये यूएई का उनका 7वां और कतर का दूसरा दौरा होगा। पीएम मोदी अबू धाबी में आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में यूएई के सभी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। बुधवार को अबू धाबी के पहले भव्य हिंदू मंदिर बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का उद्घाटन करेंगे और फिर उसके बाद कतर जाएंगे। इधर शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। वहां उनके ऊपर लगातार आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, तो वहीं किसान भी उग्र नजर आ रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर पर बने एक ओवरब्रिज की रेलिंग को भी तोड़ दिया। बता दें कि केंद्र सरकार से वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों के कूच और पिछली बार के किसान आंदोलन के समय हुए बवाल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में धारा 144 लगा रखी है। दिल्ली बॉर्डर्स पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन सब के बीच चूंकि लगातार हम बता रहे हैं कि प्रदर्शन न सिर्फ वहां बल्कि देश भर के अलग अलग इलाकों में हो रहा है। इन सब के बीच भोपाल में युवा कांग्रेस ने भी आज जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, हरदा हादसा, वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जैसे ही घेराव के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। ये प्रदर्शन खासतौर पर मध्य प्रदेश की अलग अलग मुद्दों को लेते हुए युवा कांग्रेस की तरफ से किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जीतू पटवारी ने बैरिकेड लांघने की कोशिश की, तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें रोक दिया। घेराव को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने कांग्रेस के 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, बीवी श्रीनिवासन, विक्रांत भोरिया को गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन जुआ लीगलाइज कर दिया, मतलब जुए सट्टे की सरकार सुनी हमने। ये जुए सट्टे की सरकार नहीं चलेगी। और बात यहाँ है कि मध्य प्रदेश के अभिभावकों को आपने रोजगार के लिए कमल को वोट दिया, जुए खिलवाने के लिए आपके बच्चों को कमल को वोट नहीं दिया। तो जुए सट्टे की सरकार के विरोध में युवा सड़क पे जो रोजगार, नया रोजगार दे दिया मध्य प्रदेश युवा को जुआ खेलने के लिए। ये जो मोहन यादव जी का सरकार, या कुछ नहीं चलता है, ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। दिल्ली से जो होता है फैसला, उसी को लेके यहाँ युवा के साथ जो अन्याय करने का काम कर रहा है, उसको लेके आज विधानसभा घेरने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा उठा। ऑनलाइन गेमिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग सामाजिक बुराई है, इस बुराई को खत्म करने इस पर जीएसटी लगाया जाए। ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग पर भी जीएसटी वसूली की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का मामला उठा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने यह मामला उठाते हुए पूछा कि क्या क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, और इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार की ओबीसी की जनसंख्या और आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए आयोग का गठन किया गया था। पिछली सरकार ने आयोग का कार्यकाल 10 बार बढ़ाया था और अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर भाजपा विधायक ने सवाल भी लगाया था। एक ही लाइन का प्रश्न है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट को या अनुशंसा या निष्कर्ष, जो शब्द आपको अच्छा लगे, उसको सार्वजनिक करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वांटिफाइड डाटा आयोग ने निष्कर्ष दिया है और माननीय सदस्य को जो आग्रह है उस पर विचार करेंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अंबिकापुर में बड़ा बयान दिया है।
राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कोशिश होती है हिंसा न फैलाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी देश में दी जाएगी। वहीं एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभा को संबोधित किया। खड़गे ने बताया कि ये यात्रा 5 न्याय पर जुड़ी है। यात्रा युवा, किसान, श्रमिक, महिला की भागीदारी को न्याय देने पर आगे बढ़ रही है। पार्टी के संदेश को लेकर आखिर तक चलने ये वाले हैं। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 गारंटी से हमारी सरकार आई और तेलंगाना में 6 गारंटी देकर सरकार कांग्रेस ने बनाई है। इन सब के बीच राहुल गांधी की तरफ से एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी की गारंटी के बाद अब कांग्रेस की भी गारंटी देने के मूड में आ गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। चूंकि दिल्ली में जो प्रदर्शन किया गया उसके सिलसिले में बात उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है, यानी कि एक बड़ी गारंटी कांग्रेस की तरफ से उन्होंने दी है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। इस पोस्ट के बाद राहुल गांधी ने अंबिकापुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रद्द कर दी और अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का, किसानों का जो क्रॉप्स, उसकी गारंटी हम देते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग आए, पिछली यात्रा में आपने कहा मुझे कि भैया छत्तीसगढ़ में भी यात्रा कीजिए, तो हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। मणिपुर से शुरू की क्योंकि मणिपुर को बीजेपी ने जला दिया, सिविल वॉर चल रही है वहां पे। आप में से कोई चाहे मणिपुर जाना चाहे, देखना चाहे, नहीं जा सकता, आग लगी हुई है। आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए। डिप्टी सीएम की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और डिप्टी सीएम के पद को लेकर कहा कि यह पद संविधान में तो नहीं है, लेकिन इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें डिप्टी सीएम के पद को खत्म करने की मांग की गई थी। अदालत ने यह कहा कि भले ही डिप्टी सीएम के पद का जिक्र संविधान में नहीं मिलता, लेकिन इस पद पर सत्ताधारी दल या फिर गठबंधन की किसी पार्टी के नेता को नियुक्त करना अवैध भी नहीं है। इससे संविधान के किसी प्रावधान की अवहेलना नहीं होती। बेंच ने कहा कि कई राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा चल रही है। इससे पार्टियां अपने वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा सम्मान दे देती है, यह असंवैधानिक नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण आज भाजपा में शामिल हुए। अशोक चव्हाण ने कल ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। मैं 12-12.5 के दौरान मेरी ज़िंदगी की पॉलिटिकल करियर की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं आज मेरा भाजपा में एंट्री है, प्रवेश है और दोपहर को 12-12.5 में वहां जाकर राज्य के डिप्टी सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी और बावनकुळे जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार, मुंबई के अध्यक्ष, अन्य नेताओं की उपस्थिति में वहां पर आज का भाजपा कार्यालय में फंक्शन होगा। भोपाल में आज एक कांग्रेस विधायक ने अनोखा प्रदर्शन किया। एमएलए फूंदेलाल मार्को बैनर का एप्रन पहनकर विधानसभा पहुंचे। कबाड़ियों को किताबें बेचने का उन्होंने आरोप लगाया है। विधायक कचरे में पड़ी किताबों की तस्वीर लेकर पहुंचे थे। पहली और 5वीं की किताबों को कचरे में फेंकने का उन्होंने आरोप लगाया। सुरक्षा कर्मियों ने विधायक को विधानसभा में जाने से इस दौरान रोक दिया। करीब 1.5 साल से कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय सैनिकों के परिवार के लिए कल एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। कतर सरकार ने फैसला लिया है कि 8 में से 7 भारतीयों को भारत वापस भेज दिया जाएगा और इसी कड़ी में कतर से वापस आ रहे पूर्व कमांडेंट पूर्णेंदु तिवारी का परिवार भी बेहद खुश है। उनकी बहन डॉक्टर मीतू भार्गव ने पीएम मोदी समेत पूरी सरकार का शुक्रिया अदा किया है।
सरकार का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने इतना बड़ा कार्य करा, हमारे सारे 8 पूर्व नौसैनिकों को बाहर निकाल दिया, रिहा किया। हरदा भीषण अग्निकांड को हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अब ऑटो चालक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का वीडियो भी सामने आया है। सोमवार को हरदा में एक ऑटो चालक 6 सवारियों के साथ 11 गैस सिलेंडर भरकर तेज रफ्तार में ऑटो भगा रहा था। IBC 24 संवाददाता ने 3 किलोमीटर तक पीछा कर ऑटो चालक से बातचीत करना चाही, लेकिन वो गोलमाल जवाब देता रहा। ऑटो में बैठी एक महिला ने ऑटो को खुद का होना बताया और 6 फरवरी को हुए हादसे के बाद भी प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। जब हमारी टीम ने खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कल कार्रवाई की बात कहकर मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। इधर ग्वालियर में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 448 लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 168 पीड़ित जिला अस्पताल मुरार, 155 मरीज जयारोग्य अस्पताल, 125 लोग सिविल हॉस्पिटल हाजिरा इलाज के लिए पहुंचे हुए हैं। ज्यादातर बुजुर्गों और बच्चों को कुत्ते ने अपना शिकार बनाया है। इधर नगर निगम का दावा है कि अस्थायी तौर पर डॉग्स को पकड़ने का काम सेंटर शुरू कर चुका है। जिला प्रशासन ने निगम के सहयोग के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। भुवनेश्वर में फिल्मी स्टाइल में गांजा तस्करी पकड़ी गई। कार का पीछा कर तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 क्विंटल गांजे के साथ गिरफ्तार आरोपियों को किया गया। कार की सीट में छिपाकर गांजा रखा हुआ था। जबलपुर के कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी हत्याकांड में जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जबलपुर जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के इस मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी हिमांशु बौथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह और सैयद सद्दाम को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि यह जघन्य हत्याकांड 4 जनवरी 2017 की शाम को अंजाम दिया गया था, जहां सरेआम 72 राउंड गोलियां चलाकर आरोपियों ने कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और एक हिस्ट्री शीटर बदमाश कुक्कू पंजाबी को मौत के घाट उतार दिया था। पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें। मुरैना में पटाखों से 3 बच्चे झुलस गए हैं। शादी समारोह में यह हादसा हुआ है। पटाखों से खेलते हुए बच्चे झुलस गए। घायलों को पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पेंड्रा में चलती यात्री बस में आग लग गई। आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। बस प्रयागराज से दुर्ग जा रही थी। गौरेला क्षेत्र के बांधामुड़ा के पास तड़के सुबह लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल दिया गया है। इंदौर में बच्चों के झगड़े में आपस में 2 पक्ष भिड़ गए। पतंग उड़ाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। झगड़े के दौरान हथियार लहराने का वीडियो भी सामने आया। मारपीट में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र के सिलावटपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कवर्धा में डंडे से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को दफना दिया गया। युवक की पत्नी, ससुर और दूसरे पति ने इस घटना को अंजाम दिया है। युवक पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा था। पत्नी की दूसरी शादी को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने दफन शव को बरामद किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कुकदूर थाना के पंडरी पानी गांव का यह मामला है। टीकमगढ़ में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। 3 लोगों ने मिलकर एक युवक को लाठी डंडों से पीटा। पैसे की उगाही को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई। पीड़ित युवक ने बलदेवगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा। बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र के हटा गांव का मामला है। मुरैना में छात्रा के साथ लूट की वारदात सामने आई है। छात्रा से मोबाइल छीनकर भागे चोर बदमाश जो हैं 100 मीटर तक छात्रा को घसीटते हुए ले गए। छात्रा ने कोतवाली पुलिस को मामले की शिकायत की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। कोतवाली थाना इलाके के गर्ल्स स्कूल रोड की यह घटना है। जगदलपुर में सर्किट हाउस में आज एक एनआरआई की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतक एनआरआई की पहचान अनिल पटेल के रूप में हुई है, जो कि यूके के रहने वाले थे और महुआ प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना के लिए बस्तर पहुंचे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। मुरैना की बात करें, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार बदमाश छात्रा का मोबाइल लूटकर फरार हो गए। छात्रा ने बाइक के पीछे बैठे बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने छात्रा को थप्पड़ मारकर सड़क पर गिरा दिया।
मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। रायपुर में वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। राजधानी के नवनियुक्त रायपुर एसपी संतोष सिंह ने शहर के सभी होटल, क्लब, पब, बार और ढाबा संचालकों की बैठक लेकर उन्हें चेतावनी दी। बैठक में एसपी ने सभी संचालकों को नियम के तहत अपने प्रतिष्ठान संचालित करने, बिना लाइसेंस और समय के बाद नशे का सामान परोसते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। पब और बार संचालकों को एसपी ने हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी हथियारबंद ग्राहक के शराब यदि आता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। किसी भी प्रकार का सूखा नशा, कोकीन, एमडीएमए, ब्राउन शुगर समेत दूसरे नशीले पदार्थ पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने पार्किंग के समुचित इंतजाम करने की भी बात कही। रोड पर गाड़ी पार्किंग पाए जाने की बात पर कार्रवाई करने की बात कही है। बैठक में एएसपी सिटी लखन पटेल, सीएसपी आजाद चौक मयंक गुर्जर और सीएसपी सिविल लाइन थाना मौजूद रहे। वहीं रीवा से भोपाल तक चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में 9 फरवरी की रात गोली चलने से सनसनी फैल गई। गोली कब और किसने चलाई, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आरपीएफ की सूचना पर जीआरपी थाना रीवा में अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। जीआरपीएफ थाना प्रभारी आरबी ठक्कर ने बताया कि रेवांचल एक्सप्रेस की एसी बोगी में गोली चलने के निशान मिले थे। रेलवे पुलिस को सीट में गोली लगने का एक छेद भी मिला था। मुरैना में नकल माफिया का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल के गणित के पेपर में नकल माफिया हावी है। अधिकारियों को देख केंद्र को छोड़कर माफिया भाग निकले। प्राइवेट स्कूल के टीचर अंदर छात्रों की नकल करा रहे थे। आज 10वीं का गणित विषय का पेपर था। भोपाल एम्स में ड्रोन का सफल ट्रायल रन किया गया। अब ड्रोन से जिलों में दवा की सप्लाई होगी। प्रदेश में पहली बार ड्रोन से दवा सप्लाई की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया गया है। आज ड्रोन से रायसेन ये दवाई भेजी गई। एम्स से 40 किलोमीटर दूर गौहरगंज में दवाइयों को भेजा गया। और आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का अपडेट। सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन ने नामांकन दाखिल किया। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव साथ में मौजूद रहे। हलाल काउंसिल के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। कंपनियों से हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर उगाही की जा रही थी। अवैध उगाही करने वाले 4 मौलाना गिरफ्तार किए गए। जौनपुर में एसडीओ मनीष कुमार सिंह ने उपभोक्ता के अपने ही ऑफिस में पिटाई कर दी। उपभोक्ता बिल सुधार कराने के लिए गया था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित में थाना गड्डी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर में घर की जर्जर छत तोड़ने के दौरान हादसा हुआ। अचानक छत गिरने से मलबे में दबे घर के 5 सदस्य। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बुलंदशहर में डिबाई थाना क्षेत्र के गांव लखसमपुर का ये मामला। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के बीएसएनएल टावर के नीचे बने कमरे में इलेक्ट्रीशियन का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक 24 साल का पवन बताया जा रहा है, जो कि बीएसएनएल टावर पर इलेक्ट्रीशियन के रूप में तैनात था। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मौत के कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के बाहर मारपीट का वीडियो सामने आया। लड़की पक्ष के परिजनों ने प्रेमी युवक को एसएसपी ऑफिस के सामने जमकर पीटा। चप्पल और जूतों से पिटाई की गई। मारते मारते प्रेमी युवक को एसएसपी ऑफिस के अंदर तक ले गए। लड़की के परिजन युवक को अर्धनग्न कर दिया। 11 फरवरी को लड़की और युवक घर से फरार हुए थे। आज प्रेमी युगल एसएसपी ऑफिस के बाहर पहुंचे थे। परिवार ने दोनों को कचहरी में पकड़ा। जालौन में एक दिव्यांग बुजुर्ग धरने पर बैठे हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड स्थित वृद्धाश्रम के प्रबंधन पर आरोप लगाया गया। वृद्धाश्रम में तैनात कर्मचारियों पर बदसलूकी और सही खाना न देने का आरोप है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।
और इसी के साथ टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। फिलहाल हम पांचों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।